तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हेल्प करते हैं अट्रैक्ट करने में और रिटेन करने में बेस्ट पीपल अंदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स जो भी हमारी प्रैक्टिस हुई उसमें हम बेस्ट इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है फॉर आर वर्क। और जो भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं फॉर यूज़, तो उसके इसमें हमारा राइट पर्सन अपॉइंट हो रहा है फॉर पर्टिकुलर टाइप। तो राइट पर्सन कैन बी फिटेड इनटू न्यू जॉब प्रॉपरली ओनली अगर हमारी मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करेगी। ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो एम्प्लॉय कर रहे हैं हमारे थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो जो परफॉर्मेंस है कंपनी का वो डिपेंड करता है क्वालिटीज़ पे ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लान करता है, ऑल्टर करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू ऑल द टाइप ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड इन शॉर्ट मीडियम या फिर लॉन्ग रन में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट essential है फॉर मीटिंग एंड चैलेंजिंग ऑफ फ्यूचर। इम्पॉर्टेंस क्या है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर द ईयर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेस करता है मोटिवेशन पे एम्प्लॉयज़ की, उन्हें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देना, राइट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट देना। और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कैसी होगी ह्यूमन रिसोर्स की, जो प्रमोट करेगी टीम वर्क को, टीम स्पिरिट को अमंग एम्प्लॉयज़। तो ये ऑफर करता है एक्सीलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ताकि वो उनके पास पोटेंशियल हो टू राइज। इनकरेज करता है लोगों को ताकि वो वर्क कर सके विद डिलीजेंस एंड कमिटमेंट। सोसाइटी को क्या इम्पोर्टेंट है इसका इम्पोर्टेंस, तो सोसाइटी को एक ओवरऑल बेनिफिट मिलता है अगर हमारा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा, तो प्रोडक्टिव गेन्स होंगे सोसाइटी के। एनेबल करेगा मैनेजर्स को कि वो कॉस्ट कम करे, सेव करे जो भी हमारे रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, एनहांस करे प्रॉफिट को, ऑफर करे ज़्यादा बढ़िया पे जिससे हमारी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ हो, वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव हो। नेक्स्ट हमारे आएंगे इसके अंदर लिमिटेशंस ह्यूमन रिसोर्स के। तो ये भी 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके अंदर आप नेम्स याद करके जा सकते हो अपने। तो सबसे पहले रीसेंट ऑरिजिन, तो ह्यूमन रिसोर्स अभी अभी आया है, सो ये यूनिवर्सली अप्रूव्ड में लैक कर रहा है। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, सबके अलग थॉट्स हैं इसे लेके। लैक है टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट में, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, प्रॉपरली पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, इनएडिक्वेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम जैसे करियर प्लानिंग ये करवाता है जो उन्हें करवाने चाहिए फॉर ग्रोथ ऑफ मेंबर्स हमारे कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, पर वो नहीं करवाते, तो इसकी कमी है। इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये प्रीवियस ईयर्स में इतना नहीं पूछा गया, कभी एक दो बार आया है, तो एज़ कम्पेयर टू फंक्शंस ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी हम इसके सिर्फ नेम्स देखेंगे। तो सबसे पहला है इंक्रीज इन साइज ऑफ वर्कफोर्स। तो एज वी नो कि अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ चुकी है, उसमें बहुत सारे लोग बढ़ चुके हैं। तो ये एक चैलेंज है कि हम कैसे मैनेज करें, कैसे हमारा बेस्ट पर्सन, हमारे बेस्ट जो भी हमने करना है उसके लिए हम फाइंड कर सके। चेंजिंग कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, जैसे अब लोगों की सोच बहुत डायनेमिक हो गई है, वो लोग हर पर्सन चाहता है कि वो न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करे। तो उस केस में ये कंपनीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो क्या ऐसा करे कि जो हमारा एम्प्लॉय हमने रखा है कि वो बहुत टाइम तक हमारी कंपनी में रहे, क्योंकि ट्रेनिंग पर खर्चा होता है, उनको सब कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उनके लिए भी एक डर होता है कि ऐसे बार बार एक पर्सन को चेंज करना उनके लिए सही नहीं है। इंक्रीज़ इन एजुकेशन लेवल, अब बहुत लोग वो आपको पता है ग्रेजुएट्स को बहुत लो पेइंग स्केल की जॉब्स मिलती हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ऐसे हमारा एआई बढ़ रहा है आज के ज़माने में। चेंज इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, जो सारे जो भी सोसाइटी में आपको पता ही है इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं, तो वो भी एक चैलेंज है। कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब सारा ऑनलाइन हो गया, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो उसको कैसे मैनेज करे कंपनीज। मोबिलिटी है प्रोफेशनल और टेक्निकल वर्कफोर्स की,
ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस इतने अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, लेकिन फॉर द एक दूसरी साइड भी होती है हर चीज़ की, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ रहा है हमारे छोटे कंपनीज़ के लिए, या जो कंपनीज़ फ्रॉम द लो अप आते हैं, जब तक उन्हें जब वो ऊपर आते हैं फिर उन्हें पता लगता है कि अब तो सब चेंजेस ही हो गए, ट्रेंड ही बदल गया, तो कैसे ये काम नहीं आ पाता। फिर भी जब वो नीचे से इतने ऊपर आते हैं, बट फिर भी उनका इतना बेनिफिट नहीं हो पाता। न्यू वर्क एथिक्स, बहुत चेंजेस आ रहे हैं इन द मैनर ऑफ डेवलपमेंट, प्लानिंग है, न्यू पर्सनल पॉलिसीज़ हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशंस।